हमने पिछले वीडियो में समरूप आकृतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम इसके नियमों को समझाने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। और यह भी पढ़ा था कि संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणक कहते हैं। इसलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक सफेद कागज पर एक बहुभुज काटे। यहाँ हमने एक चतुर्भुज ABCD काटा है। अब अपने दोस्त को बोले कि वह चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार ले और खड़ा हो जाए और आप ऊपर साइड से टॉर्च जलाएं और चतुर्भुज की छाया एक टेबल पर पड़ने दे। इस छाया वाले चतुर्भुज को A', B', C', D' नाम दे दें। यहाँ ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज A', B', C', D' चतुर्भुज ABCD का एक आकार परिवर्धन है, अर्थात इसका ही एक बड़ा रूप है। इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज A', B', C', D' और ABCD समान आकार के हैं, परंतु इनके माप भिन्न भिन्न हैं। अतः चतुर्भुज A', B', C', D' चतुर्भुज ABCD के समरूप है। और हम यह भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज A', B', C', D' के समरूप है। और यहाँ देख सकते हैं कि शीर्ष A' शीर्ष A के संगत है, शीर्ष B' शीर्ष B के संगत है और शीर्ष C' शीर्ष C के संगत है तथा शीर्ष D' शीर्ष D के संगत है। और इन संगतताओं को सांकेतिक रूप में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां यह चिन्ह दो शीर्षों के बीच संगतताओं को दर्शा रहा है। और अगर यहाँ हम दोनों चतुर्भुजों के कोणों और भुजाओं को मापें तो पाएंगे कि कोण A बराबर कोण A' है, कोण B बराबर कोण B' है, कोण C बराबर कोण C' है तथा कोण D बराबर कोण D' है। इसके अलावा अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालें तो हम पाएंगे कि वह आपस में बराबर है, जैसे कि भुजा AB और A' B' का अनुपात 8/16 होगा। इसी प्रकार BC और B' C' का अनुपात 4/8 होगा और भुजा CD और C' D' का अनुपात 5/10 और भुजा DA और D' A' का अनुपात 6/12 होगा। और अगर इन्हें हल करें तो पाएंगे कि ये सभी आपस में 1/2 के बराबर है। तो इससे हम फिर से कह सकते हैं कि दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। हमें बताना है कि क्या चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप है। तो चलिए इन दोनों चतुर्भुजों के कोणों और भुजाओं का माप लेकर इसका सत्यापन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है तथा इनकी संगत भुजाओं के बीच का अनुपात भी बराबर है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे। चलिए अब बताइए कि क्या दिए गए चतुर्भुज भी समरूप है। जी नहीं, दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन इनकी भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर नहीं है। क्योंकि दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात 6/7 है और दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात 1 है, यानी कि आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। अब बताइए कि दिए गए चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। जी नहीं, ये चतुर्भुज भी समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, जबकि संगत भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि दो बहुभुजों के बीच समरूपता होने के लिए इन दोनों बातों का सत्य होना जरूरी है। चलिए अब इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और आपको पता है आगे बढ़ने से पहले आपको ये प्रश्न हल करने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न हल करना ना भूलें। धन्यवाद।